दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक ऐसा देश जिसका कुल क्षेत्रफल हमारे भारत के एक छोटे से जिले के बराबर है, लेकिन उसकी धमक पूरी दुनिया के सीने पर सुनाई देती है। एक ऐसा मुल्क जो चारों तरफ से अपने कट्टर दुश्मनों से घिरा हुआ है, जहाँ की जमीन पर हर वक्त मौत का साया मंडराता रहता है, फिर भी वहाँ का हर नागरिक दुनिया की सबसे महफूज जिंदगी जीने का दावा करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा देश जिसे दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए कई बार पांच शक्तिशाली देशों ने एक साथ हमला किया, वो न सिर्फ बचा रहा बल्कि आज पूरी दुनिया की तकनीक और खुफिया तंत्र का बेताज बादशाह बना बैठा है। वो कौन सा रहस्यमयी आसमानी कवच है जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही राख बना देता है? और क्या है उस खौफनाक एजेंसी का सच जिसके नाम से ही दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों की रूह कांप जाती है? दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। आज की इस वीडियो में हम इजराइल के उन अनसुलझे रहस्यों और उस खतरनाक ताकत की परतों को उधेड़ेंगे जिसके बारे में दुनिया के बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे उस जमीन की जिसे जन्नत भी कहा गया है और जिसके हर जर्रे में हजारों साल का खून से सना हुआ इतिहास दफन है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये सफर आपको ऐसी दुनिया में ले जाने वाला है जहाँ विज्ञान, धर्म और रहस्य का ऐसा संगम है जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो इजराइल भले ही एक छोटे से बिंदु की तरह नजर आए, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति से दुनिया की सबसे अहम और ऐतिहासिक जगह बना देती है। ये मुल्क मिडिल ईस्ट के उस मोड़ पर बसा है जहाँ एशिया, अफ्रीका और यूरोप की सरहदें एक दूसरे से बेहद करीब आ जाती हैं। इसके पश्चिम में मेडिटेरेनियन सी की नीली नहरें हैं तो पूर्व में जॉर्डन और डेड सी की खामोशी। इसकी सीमाएं चारों तरफ से उन मुल्कों से घिरी हैं जिनके साथ इसका इतिहास काफी पेचीदा रहा है। उत्तर में लेबनान और उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट। महज 22,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश इतना छोटा है कि आप इसे चंद घंटों में एक छोर से दूसरे छोर तक पार कर सकते हैं, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा सिर्फ इसकी सरहदों से नहीं लगाया जा सकता। इस देश की धड़कन है जेरूसलम, वो शहर जो हजारों सालों से रहस्यों, धर्मों और विश्वास का वो केंद्र रहा है जहाँ से पूरी दुनिया की सियासत पर असर पड़ता है। आबादी की बात करें तो यहाँ लगभग 98 लाख लोग बसते हैं, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी का गणित काफी अलग है। औसतन 400 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ की आबादी बसती है। इस छोटे से मुल्क ने खुद को इतनी तेजी से बदला है कि आज यहाँ 93% आबादी चमचमाते आधुनिक शहरों में रहती है, जबकि महज 7% लोग ही ग्रामीण इलाकों से जुड़े हैं। रेगिस्तान के बीच मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये संगम ही इसे दुनिया के लिए एक पहेली बनाता है। इजराइल का इतिहास दुनिया के सबसे पेचीदा और गहरे रहस्यों में से एक है। ये केवल एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों सालों के विश्वास, युद्ध और अस्तित्व की लड़ाई का एक ऐसा सिलसिला है जो आज भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है। अगर हम इसके इतिहास की परतों को उधेड़ना शुरू कर दें, तो हमें हजारों साल पीछे उस दौर में जाना होगा जिसे बाइबल और पुराने धर्म ग्रंथों का काल कहा जाता है। लगभग 3000 साल पहले ये भूमि केनान के नाम से जानी जाती थी। इतिहासकार और धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि यहाँ किंग डेविड और उनके बेटे किंग सोलोमन का एक विशाल और भव्य साम्राज्य हुआ करता था। जेरूसलम उस वक्त भी इस साम्राज्य का केंद्र था जहाँ किंग सोलोमन ने पहला पवित्र मंदिर बनवाया था। लेकिन टाइम के साथ इस जमीन पर कई महाशक्तियों की नजर पड़ी। पहले असीरियंस, फिर बेबीलोनियंस और उसके बाद रोमन्स ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। 70 CE में रोमन ने जेरूसलम के दूसरे पवित्र मंदिर को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसके बाद यहूदी अपनी ही सरजमीन से बेदखल होकर दुनिया के कोने कोने में बिखर गए। इस घटना को डायस्पोरा कहा जाता है। अगले 2000 सालों तक ये जमीन कभी बाइजेंटाइंस, कभी क्रूसेडर्स तो कभी ऑटोमन्स के अधीन रही। इस लंबे अरसे के दौरान यहाँ की डेमोग्राफी बदलती रही और अरब मुस्लिम्स यहाँ की बहुसंख्यक आबादी बन गए। लेकिन दुनिया भर में फैले यहूदियों के मन में हमेशा अपनी उस पुरानी मातृभूमि जायोन लौटने की तड़प रही। 19वीं सदी के अंत में जायोनिज्म नाम के एक आंदोलन ने जन्म लिया, जिसका मकसद था यहूदियों के लिए उनके पूर्वजों की जमीन पर एक स्वतंत्र देश बनाना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन अंपायर का पतन हुआ तो इस इलाके का कंट्रोल ब्रिटिश मैंडेट के हाथ में आ गया। इस दौरान ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए एक नेशनल होम के विचार का समर्थन किया। धीरे धीरे दुनिया भर से यहूदियों का अपनी पुरानी जमीन पर लौटना शुरू हुआ, जिससे वहाँ पहले से रह रहे अरब समुदाय के साथ तनाव और संघर्ष पैदा होने लगा। इतिहास का सबसे काला और रोंगटे खड़े कर देने वाला अध्याय वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान शुरू हुआ, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। नाजी जर्मनी के हाथों करीब 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और एक स्वतंत्र यहूदी देश की मांग को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिली। आखिरकार 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने जमीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा, एक यहूदियों के लिए और दूसरा अरब्स के लिए। यहूदियों ने इस विभाजन को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों ने इसे ठुकरा दिया। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने आधुनिक इसराइल की आजादी का ऐलान किया। आजादी की घोषणा के साथ अगले 24 घंटों के भीतर 5 पड़ोसी अरब देशों जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध को 1948 अरब इजरायली वॉर कहा जाता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि एक छोटा
छोटा सा और नवजात देश होने के बावजूद इसराइल ने इस युद्ध में न केवल खुद को बचाया बल्कि अपनी सीमाओं का विस्तार भी कर लिया। इसके बाद का इतिहास संघर्षों की एक लंबी कतार है। 1967 का 6 डे वॉर इतिहास के सबसे चमत्कारी सैन्य अभियानों में गिना जाता है, जहां इसराइल ने महज 6 दिनों में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया की सेनाओं को हराकर वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद जेरूसलम का पूर्वी हिस्सा भी इसराइल के नियंत्रण में आया, जिसे आज वो अपनी अटूट राजधानी मानते हैं। 1973 का यौम किपुर वॉर भी एक ऐसा मोड़ था जिसने इसराइल की सैन्य शक्ति का पूरी दुनिया में लोहा मनवा दिया। आज के दौर में इसराइल और पैलेस्टाइन का विवाद दुनिया की सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक है। एक तरफ इसराइल की अत्याधुनिक तकनीक, मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी और उसकी अटूट सैन्य ताकत है, तो दूसरी तरफ हजारों सालों का वो इतिहास है जो इस जमीन के हर जर्रे में दफन है। ये जमीन जितनी पवित्र है उतनी ही लहू से सनी हुई भी है। वैसे मोसाद का नाम जुबान पर आ ही गया, तो जरा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे घातक और चालाक एजेंसी माना जाता है। इसका गठन 1949 में हुआ था और तब से इसने ऐसे कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे लगते हैं। मोसाद का मोटो है, जहाँ कोई रास्ता नहीं होता वहाँ हम रास्ता बनाते हैं। इसका सबसे मशहूर कारनामा ऑपरेशन फिनाले था, जिसे मोसाद के एजेंट्स ने अर्जेंटीना में छिपकर रह रहे नाजी अपराधी अडोल्फ आइकमैन को ढूंढ निकाला और उसे बेहोश करके इसराइल ले आए ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। इसी तरह 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में इजरायली एथलीटों की हत्या का बदला लेने के लिए मोसाद ने ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड चलाया, जिसमें उन्होंने दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपे आतंकवादियों को एक एक करके खत्म किया। मोसाद की पहुंच इतनी गहरी है कि कहा जाता है कि उनके दुश्मन के बेडरूम में क्या बात हो रही है, इसकी खबर भी जेरूसलम में बैठे अधिकारियों को होती है। इसराइल की सेना यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस को दुनिया की सबसे ताकतवर और प्रोफेशनल सेनाओं में से एक माना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये दुनिया के सबसे अशांत इलाके में होने के बावजूद अपने देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाए रखती है। आईडीएफ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर हर नागरिक यानी महिला और पुरुष दोनों के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य है, जिससे पूरा देश एक रिजर्व आर्मी की तरह तैयार रहता है। इसराइल की सेना के पास ऐसे हथियार हैं जो उसने खुद अपनी जरूरतों के हिसाब से इजाद किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है मरकावा मेन बैटल टैंक। इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित टैंकों में गिना जाता है। वायु शक्ति की बात करें तो इसराइल के पास F-35 अडर जैसे स्टील फाइटर जेट्स का बेड़ा है, जिन्हें रडार पर पकड़ पाना इम्पॉसिबल है। ये जेट्स इजरायली सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। इसराइली पैदल सेना के पास TAR-21 जैसे आधुनिक असॉल्ट राइफलें हैं जो बेहद कॉम्पैक्ट और भरोसेमंद है। समुद्र के नीचे की सुरक्षा के लिए इसराइल के पास डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स हैं। जानकारों का मानना है कि ये पनडुब्बियां परमाणु मिसाइलें दागने की क्षमता रखती हैं। इसराइल सेना की एक और बड़ी ताकत उसके ड्रोन्स हैं। हिरोन और हर्मेस जैसे ड्रोन न केवल जासूसी करते हैं बल्कि सटीक मिसाइल हमले करने में भी माहिर है। तकनीक, ट्रेनिंग और कड़े अनुशासन का ये संगम ही इसराइल की सेना को एक अजेय शक्ति बनाता है, जिसे दुनिया का कोई भी मुल्क हल्के में लेने की गलती नहीं करता। दोस्तों, एक ऐसा देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो, उसके लिए तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि अस्तित्व की जरूरत है। इसी जरूरत ने जन्म दिया आयरन डोम को। ये दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। जब भी इसराइल की तरफ कोई रॉकेट दागा जाता है तो आयरन डोम का रडार उसे हवा में ही ट्रैक कर लेता है। इसका कंप्यूटर पलक झपकते ही गणना करता है कि रॉकेट खाली मैदान में गिरेगा या फिर किसी रिहायशी इलाके में। अगर खतरा शहर पर होता है तो आयरन डोम अपने इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ता है और उस दुश्मन रॉकेट को आसमान में ही राख कर देता है। इसकी सफलता दर 90% से भी ज्यादा है। लेकिन इसराइल की तकनीक सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। यहाँ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने रेगिस्तान को नंदन वन बना दिया है। ड्रिप इरिगेशन जैसे तकनीक, जिसे पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल सीधे पौधों की जड़ों में किया जाता है, ये इसराइल की ही देन है। आज इसराइल अपने इस्तेमाल का 80% से ज्यादा पानी रिसाइकिल करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी इसराइल एक साइबर सुपर पावर है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और बैंक अपनी सुरक्षा के लिए इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में पिलकैम, जो कैप्सूल है जिसे निगलने पर वो शरीर के अंदर की तस्वीरें लेता है, इसका आविष्कार भी इस छोटे से मुल्क ने किया है। इसराइल ने अपनी कमियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। जिस जमीन पर पीने का पानी नहीं था, वहाँ उन्होंने समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने की तकनीक खोजी, और जिस देश के पास गहराई नहीं थी, वहाँ उन्होंने आयरन डोम जैसा आसमानी कवच तैयार किया। इसराइल की वैश्विक छवि का एक पहलू जहाँ तकनीक और विकास से जुड़ा है, वहीं इसका दूसरा पहलू बेहद विवादास्पद और तनावपूर्ण भी है। राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल को अक्सर मानव अधिकारों के उल्लंघन और फिलिस्तीनी इलाकों में अवैध बस्तियों के निर्माण के लिए कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। यूएन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समय समय पर इजरायली नीतियों की आलोचना की है, जिसके कारण दुनिया के कई मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के साथ इसके कोई राजनयिक संबंध नहीं है और उन देशों में इजरायली नागरिकों का प्रवेश वर्जित है। सबसे गंभीर स्थिति कानून
कानूनी मोर्चे पर देखने को मिलती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजरायली नेतृत्व के खिलाफ लंबे समय से बहस चल रही है। हाल ही के वर्षों में स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि इजरायल के प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की गई है। इस कानूनी दबाव के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इजरायली पीएम को उन देशों की यात्रा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है जो आईसीसी के सदस्य हैं, क्योंकि वहाँ उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा सकता है। इसके अलावा देश के भीतर भी प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और बड़े पैमाने पर हो रहे जन विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसने इजरायल की आंतरिक स्थिरता और वैश्विक साख पर सवाल खड़े किए हैं। वैसे जो भी हो, इजरायल का समाज और वहाँ की संस्कृति किसी रंगीन पहेली की तरह है, जहाँ हजारों साल पुरानी परंपराएं और एकदम आधुनिक जीवन शैली एक साथ सांस लेती है। ये दुनिया का इकलौता यहूदी देश है, लेकिन इसकी आबादी में विविधताओं का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ के लोग अपनी जिंदा दिली, बेबाकी और मुश्किल हालातों में भी डटे रहने के जज्बे के लिए जाने जाते हैं। इजरायल के कल्चर की सबसे बड़ी पहचान यहाँ का धर्म है और उससे जुड़ी गहरी आस्थाएं हैं। यहाँ की लगभग 74% आबादी यहूदी है, 18% मुस्लिम है और बाकी में ईसाई वर्सेस ड्रूज समुदाय के लोग शामिल हैं। यहूदी धर्म के लिए जेरूसलेम दुनिया की सबसे पवित्र जगह है, जहाँ उनकी वेस्टर्न वॉल मौजूद है। वहीं मुसलमानों के लिए यहाँ अल-अक्सा मॉस्क और ईसाइयों के लिए चर्च ऑफ द होली सेपल्कर अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म यहाँ के लोग के जीवन का आधार है, लेकिन साथ ही यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पूरी तरह से आधुनिक और धर्म निरपेक्ष है। भाषा के मामले में इजरायल ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जो इतिहास में कहीं और नहीं मिलता है। हिब्रू, जो लगभग 2000 सालों तक केवल प्रार्थनाओं की भाषा बनकर रह गई थी, उसे इजरायल की आजादी के बाद पुनर्जीवित किया गया। आज हिब्रू यहाँ की आधिकारिक भाषा है और हर इजरायली इसे गर्व से बोलता है। इसके अलावा यहाँ अरबिक को भी विशेष दर्जा प्राप्त है और बड़ी संख्या में लोग इंग्लिश भी समझते और बोलते हैं। यहाँ का रहन सहन भी बेहद खास है। यहाँ सब्र शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है, जिसका मतलब है एक ऐसा कैक्टस जो बाहर से सख्त और कांटों से भरा होता है, लेकिन अंदर से मीठा होता है। इजरायली लोग खुद को भी ऐसा ही मानते हैं, बाहर से सख्त और बेबाक, लेकिन अंदर से बेहद मददगार और इमोशनल। इजरायल के कल्चर का एक और दिलचस्प हिस्सा है शब्बात। यहाँ शुक्रवार की शाम से शनिवार की शाम तक का समय होता है, जो यहूदियों के लिए आराम और परिवार के साथ समय बिताने का पवित्र वक्त है। इस दौरान शहरों की रफ्तार थोड़ी थम जाती है, कई जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है और लोग अपने कामकाज छोड़कर शांति और प्रार्थना में वक्त बिताते हैं। विविध धर्मों, भाषाओं और आधुनिक सोच के इसी मिलन ने इजरायल को एक ऐसा मुल्क बनाया है जो छोटा होने के बावजूद अपनी एक अलग और बुलंद पहचान रखता है। इजरायल के त्योहार केवल जश्न का मौका नहीं है, बल्कि ये इस देश के हजारों साल पुराने इतिहास और परंपराओं को जीवित रखने का एक जरिया है। यहाँ के त्योहारों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ल्यूनार कैलेंडर पर आधारित होते हैं, इसलिए इनकी तारीखें हर साल बदलती रहती हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार हनुक्का है, जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। 8 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में हर दिन एक विशेष मोमबत्ती जलाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। बच्चों के लिए ये सबसे पसंदीदा समय होता है, क्योंकि इसमें उन्हें उपहार और खास मिठाइयाँ दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण त्योहार है पैसोवर, जो यहूदियों की गुलामी से आजादी की याद में मनाया जाता है। वहीं रोश हशन्ना यहूदी नववर्ष है, जिसमें शहद और सेब खाकर आने वाले साल के मीठा होने की दुआ की जाती है। यौम किपुर यहाँ का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, जिसमें लोग 25 घंटे का कठिन उपवास रखते हैं और प्रायश्चित करते हैं। इन त्योहारों का रंग और रस्में इजरायल को सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध बनाती है। इजरायल में शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे देश के अस्तित्व और सुरक्षा की नींव माना जाता है। इस छोटे से देश ने अपनी एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह जोड़ दिया है कि आज इसे दुनिया का स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। इजरायल अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और R&D पर खर्च करता है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। यही वजह है कि यहाँ से दुनिया को सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता और वैज्ञानिक मिले हैं। यहाँ की शिक्षा प्रणाली में सबसे ज्यादा जोर क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन पर दिया जाता है। स्कूल से ही बच्चों को कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी और AI जैसे विषयों से रूबरू कराया जाता है। इजरायल की यूनिवर्सिटीज की गिनती दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में होती है, जहाँ आधुनिक तकनीक पर आधारित शोध किए जाते हैं। प्रमुख शिक्षण संस्थानों की बात करें तो हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसके संस्थापकों में एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक शामिल थे। इसके अलावा टेक्नियन इजरायल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इजरायल का MIT भी कहा जाता है, जहाँ से निकले इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने आयरन डोम और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को जन्म दिया है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी अपनी हाईटेक रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। खास बात यह है कि इजरायल में एकेडमिक मिलिट्री इंडस्ट्री का एक मजबूत नेटवर्क है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान या सेना में सेवा देते समय युवाओं को ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिलता है जो आने वाले समय की मांग होती है। यहाँ के छात्र क्लासरूम से निकलते ही अपनी खुद की टेक कंपनी शुरू करने का हुनर रखते हैं। यही आधुनिक और तकनीकी शिक्षा का मॉडल इजरायल को एक वैश्विक नॉलेज हब बनाता है। दोस्तों, इजरायल की अर्थव्यवस्था
दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक ऐसा देश जिसके पास ना तो प्राकृतिक संसाधन थे और ना ही खेती के लिए पर्याप्त उपजाऊ जमीन, आज वो दुनिया की सबसे मजबूत और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इजराइल की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाईटेक इंडस्ट्री से आता है। इसे स्टार्टअप नेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। यहाँ की इकोनॉमी का मुख्य स्तंभ इनोवेशन है। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों के सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर यहाँ स्थित हैं, जो इजरायली इकोनॉमी को रफ्तार देते हैं। इसके अलावा इजराइल हीरे की पॉलिशिंग का एक वैश्विक केंद्र है, जो इसके एक्सपोर्ट में बड़ी भूमिका निभाता है। सैन्य तकनीक और हथियारों का निर्यात भी यहाँ की कमाई का एक मुख्य जरिया है। भले ही यहाँ की जमीन सूखी थी, लेकिन एग्रो टेक्नोलॉजी के दम पर आज इजराइल न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि ताजे फल और सब्जियां यूरोप के बाजारों में भी भेजता है। साथ ही यहाँ की मुद्रा न्यू इजरायली शेकेल दुनिया की सबसे स्थिर मुद्राओं में गिनी जाती है। हालांकि उच्च जीवन स्तर के कारण यहाँ रहने की लागत बहुत ज्यादा है, लेकिन तकनीक और स्किल्ड वर्कफोर्स के कारण इजराइल की इकोनॉमी लगातार फल फूल रही है। इजराइल अपनी सैन्य ताकत और तकनीक के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन इस छोटे से देश में कुछ ऐसी अजीबोगरीब बातें और हकीकतें हैं जो इसे पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग बनाती है। इजराइल में जेरूसलम के पास एक ऐसी जगह है जिसे मैग्नेटिक हिल कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल गियर में खड़ा करते हैं तो गाड़ी ढलान की तरफ जाने के बजाय अपने आप ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगती है। लोग इसे चमत्कार या कोई रहस्यमय ताकत मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसे एक ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, लेकिन आंखों से इसे देखना किसी जादू से कम नहीं लगता है। इजराइल की सीमा पर स्थित डेड सी दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। ये धरती का सबसे निचला बिंदु है। यहाँ के पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि यहाँ कोई भी इंसान चाहकर भी डूब नहीं सकता है। आप बिना हाथ पर चलाए पानी की सतह पर किसी सोफे की तरह तैर सकते हैं। जहाँ दुनिया के कई देश पानी की कमी से जूझ रहे हैं, इजराइल एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीधे हवा से पीने का साफ पानी बना लेती है। वाटर जेन नाम की इस मशीन का इस्तेमाल अब दुनिया भर के सूखाग्रस्त इलाकों में हो रहा है। इसके अलावा यहाँ के नोटों पर ब्रेल डॉट्स बने होते हैं ताकि नेत्रहीन लोग भी छूकर नोट की कीमत पहचान सके। इजराइल में एक बहुत ही अजीब कानून है। यहाँ संडे को नाक साफ करना कानूनी रूप से परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए ये एक बहुत पुराना और कम चर्चित नियम है। साथ ही इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अंडरवेट मॉडल्स के रैंप वॉक या विज्ञापनों में काम करने पर पाबंदी लगा दी है ताकि युवाओं पर गलत असर न पड़े। वैसे क्या आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में लगा इंटेल प्रोसेसर या आपके यूएसबी फ्लैश ड्राइव का आविष्कार काफी हद तक इजराइल में ही हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों जैसे एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के अमेरिका के बाहर सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर्स इसी छोटे से देश में है। इजराइल को दुनिया का बिजिएस्ट बर्ड एयरपोर्ट कहा जाता है। हर साल करीब 50 करोड़ प्रवासी पक्षी यूरोप और अफ्रीका के बीच सफर करते हुए इजराइल के आसमान से गुजरते हैं। ये पक्षियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े रूटों में से एक है। एक बेहद दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि 1952 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया गया। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास लोगों से निपटने का अनुभव और काबिलियत नहीं है। ये अनोखी बातें साबित करती है कि इजराइल सिर्फ युद्धों या धर्म का केंद्र नहीं है, बल्कि ये रहस्यों और आधुनिक चमत्कारों का एक ऐसा पिटारा है जो हर कदम पर दुनिया को हैरान करता है। दोस्तों, सफर हो और खाने पीने की बात ना हो तो वो सफर अधूरा लगता है। इजराइल का खान पान स्वादों का एक ऐसा अनूठा संगम है जिसमें मिडिल ईस्ट और मेडिटेरेनियन का जादू साफ झलकता है। यहाँ का सबसे मशहूर भोजन हमस और फलाफल है, जिसे पीटा ब्रेड के साथ पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। नाश्ते की बात हो तो शाकशुका यहाँ की जान है। चूँकि यहाँ अलग अलग देशों से आकर यहूदी बसे हैं, इसलिए खाने में भी काफी विविधता दिखती है। ताजी सब्जियाँ, जैतून का तेल और लेमन का खूब इस्तेमाल होता है। यहाँ कौशल नियमों का पालन भी किया जाता है, जो यहूदी धर्म के अनुसार खान पान के शुद्धता मानक है। पेट पूजा हो गई हो तो जरा यहाँ के बेहतरीन जगहों का भी दीदार कर लिया जाए। इजराइल में घूमने की जगह है, इतिहास, धर्म और कुदरत का ऐसा संगम है जो आपको दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिल सकता। पर्यटन के लिहाज से जेरूसलम यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की ओल्ड सिटी में मौजूद वेस्टर्न वॉल, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर और डोम ऑफ द रॉक को देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी और श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ की तंग गलियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वक्त के पीछे चले गए हो। अगर आपको आधुनिकता और समंदर पसंद है तो तेल अवीव आपके लिए जन्नत है। यहाँ के खूबसूरत बीचेस, शानदार नाइट लाइफ और व्हाइट सिटी की बाहाउस वास्तुकला सैलानियों को बहुत आकर्षित करती है। वहीं उत्तर में स्थित हाइफा शहर अपने बहाई गार्डन्स के लिए मशहूर है, जिसे सीढ़ीनुमा बगीचों का शाहकार माना जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए डेड सी में तैरना एक कभी ना भूलने वाला अनुभव है। इसके पास ही मौजूद मसादा का किला अपनी बहादुरी की दास्तान सुनाता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक जफ्फा और गैलीली की झील भी पर्यटकों के लिए लिस्ट में टॉप पर रहती है। इजराइल की ये जगहें साबित करती है कि ये मुल्क सिर्फ जंग के मैदानों के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, इजराइल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहद आधुनिक और कुशल है। यहाँ की एग बस सेवा दुनिया की सबसे बड़ी बस प्रणालियों में से एक है। शहरों के
के बीच सफर के लिए इजराइल रेलवेज का नेटवर्क काफी मजबूत है, जबकि तेल अवीव जैसे शहरों में लाइट रेल और साझा टैक्सियां बहुत फेमस हैं। वीजा प्रोसेस की बात करें तो भारत समेत कई देशों के नागरिकों को यहाँ जाने के लिए B2 टूरिस्ट वीजा की जरूरत होती है। इसके लिए पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे दस्तावेज जरूरी है। इजराइल अब ई वीजा की सुविधा भी दे रहा है, जिससे प्रक्रिया आसान हो गई है। हालांकि सुरक्षा कारणों से यहाँ की वीजा जांच प्रक्रिया काफी सख्त मानी जाती है। तो दोस्तों, इजराइल की ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा मुल्क अपनी इच्छा शक्ति और आधुनिक तकनीक के दम पर पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। एक तरफ जहाँ यहाँ की सड़कों पर हजारों साल पुराना इतिहास बिखरा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ का आसमान सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित है। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या तकनीक और ताकत के दम पर मिली ये शांति कभी स्थायी हो पाएगी, या फिर इस पवित्र जमीन का ये खूनी संघर्ष आने वाली कई पीढ़ियों तक ऐसे ही जारी रहेगा। इस रहस्यमय देश के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें।